तो क्या बताया जैसे कि मैंने अभी क्यूकम्बर BDD। सो सबसे पहला वो आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन इंटरव्यूअर, या जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि भाई BDD ये है क्या चीज़। आप बोल दोगे बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, बोलेगा है क्या, फुल फॉर्म तो बता दिया आपने, ठीक, बट है क्या। तो क्या होगा भाई, वो आपके सॉफ्टवेयर का बिहेवियर बता रहा है कि हाउ इट इज़ ड्रिवन एंड हाउ इट इज़ डेवलप्ड, ठीक। हाउ इट इज़ ड्रिवन मतलब फीचर फाइल से कैसे वो ड्राइव कर रहा है एक एक अपने स्टेप्स को, जो भी आपके टेस्ट केसेस लिख रखे हैं आपने गिवन व्हेन देन को, फीचर फाइल के अंदर कैसे वो ड्रिवन है और कैसे वो उन ड्रिवन का डेवलपमेंट किया है आपने, कहाँ पर, स्टेप डेफिनेशन में, उन्हीं फीचर फाइल के एक एक स्टेप का कैसे आपने डेवलपमेंट किया है। वो आपके सॉफ्टवेयर का बिहेवियर बता रहा है किसको, एक लेमैन को भी। क्यों, क्योंकि ये लिखा होता है किसमें, गर्किन लैंग्वेज में। पूछेगा इंटरव्यूअर किस लैंग्वेज में लिखा होता है आपका फीचर फाइल, गर्किन लैंग्वेज में, ठीक। किस लैंग्वेज में लिखा होता है, गर्किन लैंग्वेज में। और गर्किन लैंग्वेज के जो बेसिक कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं हमारे, मैं लिख देता हूँ। बेसिक कीवर्ड्स हमारे गर्किन लैंग्वेज के हैं गिवन, व्हेन, देन, ये मोटे मोटे 3 हैं, ठीक। लेकिन मान लो आपको कोई एक्शन परफॉर्म कराना है वैन में, जैसे कि मान लो मैंने यूज़र नेम एंटर कराया, फिर उसके बाद पासवर्ड डलवाया, फिर मैंने क्लिक कराया, तो ये कैसे बार बार वैन 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 लिखोगे, ऐसे लिखोगे नहीं, आप इस वैन को एंड से जोड़ सकते हो। और एक बात बताऊं, ये जो आपका वैन होता है ये आपका वैन कहलाता है क्या, एक्शन, ठीक, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो। एक्शन परफॉर्म मतलब आपने क्लिक किया, ये एक्शन परफॉर्म हुआ, आपने कुछ एंटर किया, ये क्या हुआ, एक्शन परफॉर्म हुआ, आपने माउस ओवर किया, ये क्या हुआ, एक्शन परफॉर्म हुआ, आपने ब्राउज़र लॉन्च कर दिया, ये क्या है, सब एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। कुछ भी आपके कोड के थ्रू हो रहा है वहाँ पर, वो क्या हो रहा है, एक्शन परफॉर्म। अब उस एक्शन परफॉर्म के बाद कोई दूसरा भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, इसको एंड से जोड़ दोगे और उसे लिख दोगे अनदर एक्शन परफॉर्म। क्या लिख दोगे, अनदर एक्शन परफॉर्म। अब जो भी आपका सेकेंड एक्शन होगा वो एंड से जोड़ दो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही जुड़ेगा, 3, 4, 5 भी बातें हो सकती है ना। मान लो मेरा एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक, मैंने स्टूडेंट डिटेल ऐड कर दी, स्टूडेंट के फादर नेम मदर नेम ऐड कर दिया, स्टूडेंट की मोबाइल नंबर और एड्रेस ऐड कर दिया, 3, 4, 5 एक्शन कर रहा हूँ, तो वैन को एंड करके जोड़ सकता हूँ। अभी तक मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट कब मिलेगा, जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो क्या आना चाहिए भाई, ऐसा लेमैन हम सोच के चलते हैं कि एक पॉपअप आएगा कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, इस तरह का, ऐसा मान के चलो, ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, आपके वैन के बाद आ सकने वाला रिजल्ट, आपके वैन के बाद, यानी कि जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया उस एक्शन का कुछ रिजल्ट आएगा ना भाई। हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आता है ना। मान लो मैंने स्विच ऑन किया, मैंने एक्शन कर दिया, पर इसे ऑन करने से कुछ हुआ ही नहीं, ना फैन ऑन हुआ, ना ट्यूबलाइट चली, ना बल्ब चला, तो कुछ रिजल्ट आया, मेरे एक्शन करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो एक्शन परफॉर्म, मान लो मेरे से किसी ने कहा कि लेफ़्ट से थर्ड बटन दबाएंगे तो ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी, तो मेरे पास क्या है, पहले मेरे पास एक्शन, तो देखो गिवन क्या है भाई, बोर्ड पे एक बटन होगा, अब उसके बाद वैन, जब मैं बटन को ऑन करूँगा तो एक एक्शन परफॉर्म करा मैंने, ऑन करते ही रिजल्ट क्या आया, बल्ब ऑन हो गया। तो ये क्या है मेरा देन में क्या आएगा, रिजल्ट, देन में क्या आएगा, वेरिफिकेशन पार्ट, और इसको आप कह भी सकते हो रिजल्ट, ठीक। अच्छा, क्या ये भी हो सकता है गिवन के बाद और भी गिवन हो सकते हैं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। गिवन को भी आप एंड से जोड़ सकते हो, कोई कितना भी आपकी कंपनी में कहे, कैसा भी कहे। हम अपनी बात जब नॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं तो मेरे पास क्या गिवन था, मान लो मेरे पास गिवन था कि यूज़र इज़ ऑलरेडी ओवर देयर इन होम पेज, ठीक। अब और भी तो गिवन हो सकता था, ये ऑलरेडी ओवर देयर इन होम पेज, ठीक, या इससे पहले वाला गिवन ये हो सकता था यूज़र लॉग्ड इन, ठीक, फिर एंड यूज़र इज़ ऑन होम पेज, दोनों गिवन जुड़ गए ना। पर ऐसा बहुत कम होता है। अब सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि देखो अभी जैसे मान लो मैं आप ही को करके एक छोटा सा दिखा देता हूँ, ये एक्शन वाली बातें ख़त्म करते हैं। मान लो आपको करना है क्या, जीमेल लॉगिन करना है, ठीक। तो क्या करोगे,
गिवन क्या है, दिया हुआ गिवन में। अच्छा अच्छा, इससे भी बड़ी बात, पहले तो इससे पहले वाली बात लिख लेते हैं। आपके पास फीचर्स लिखी होती है। क्या फीचर्स लिखी होती है? जो काम आपको कराना है। क्या कराना है? लॉगिन जीमेल, टेस्ट। ठीक, इसके बाद हम लिखते हैं इंटरव्यूअर पूछता है आउटलाइन और सॉरी सिनेरियो और सिनेरियो आउटलाइन में क्या फ़र्क है। सिनेरियो और सिनेरियो आउटलाइन में क्या फ़र्क है? ये दो चीज़ें होती हैं, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगी। सिनेरियो आपका बस नॉर्मली एक सिनेरियो लिख देगा, सिनेरियो के बिहाफ पे कोई एग्जाम्पलर नहीं होता। लेकिन जब आप सिनेरियो आउटलाइन कर रहे हो तो आपका कुकुम्बर तैयार रहता है कि एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ इनपुट लेने वाले होंगे, और जो लिखे होते हैं पाइप में, इस तरह से पाइप में लिखे होते हैं, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड। यूज़र नेम मान लो मैंने डाल दिया, कुछ भी डाल दो जो आपका मन कर रहा है। यूज़र नेम ये डाल दिया, पासवर्ड मैंने hello@123। ठीक, इन पाइप को पाइप के नीचे ही रखते हैं, मतलब नहीं भी रखोगे चल जाएगा, पर रखते इसलिए क्योंकि इजीली समझ में आ जाए किसी को कि भाई क्या किसका पैरामीटर क्या है। नहीं भी रखोगे तो वो तो भाई मशीन है, मशीन समझ जाएगा, 1 बाई 1 करके वो समझ जाएगा। पर आप किसी बिजनेस एनालिस्ट को ये फीचर फाइल ही तो दिखाओगे, आप डेवलपर से बात करोगे फीचर फाइल ही तो दिखाओगे, तो उसे ये क्लियरली समझ में आना चाहिए। ये क्लियर है? तो इसलिए लिखते हैं सिनेरियो आउटलाइन और सिनेरियो में फ़र्क समझ में आया। जब आपका सिनेरियो होगा तब आपके एग्जाम्पलर नहीं होंगे, और एग्जाम्पलर्स में हम क्या डालते हैं? पैरामीटर, इनपुट्स, कुछ भी डाल सकते हो भाई। मैंने तो अभी 2 ही डाले हैं। मान लो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा तो एग्जाम्पलर में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट मिडिल नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, फादर नेम, अकाउंट नंबर, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, ये क्लियर है? तो एग्जाम्पलर में अच्छा एक चीज़ और, इन्हें यूज़ कैसे करते हैं एग्जाम्पलर को? इन्हें आप जब वो यूज़ करेंगे, जैसे गिवन के अंदर अगर आपने URL दे रखा है तो URL एक पैरामीटर के थ्रू डाल देंगे। दूसरा, जैसे आपने कहा व्हेन यूज़र एंटर यूज़र नेम एंड यूज़र एंटर पासवर्ड, जो यूज़र नेम और पासवर्ड आया ये क्या है? ये यहीं से तोड़ के आएंगे, ये आपके एग्जाम्पलर से तोड़ के आएंगे। और इसकी स्पेलिंग, जो ये स्पेलिंग है ये वाली यूज़र नेम, इस हेडर की स्पेलिंग और आपके वैन वाले, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैन यूज़र एंटर यूज़र नेम एंड एंटर पासवर्ड, तो ये गड़बड़ कर देगा, कहेगा कि भाई पासवर्ड का P कैपिटल है, ढूंढने जाएगा यहाँ अपने एग्जाम्पलर में ये ऐसे नाम का कुछ है कहीं पे नहीं है, तो ये गड़बड़ है। बिल्कुल इससे मिलता जुलता आपका होना चाहिए ये, तभी ये यहाँ से उठाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? और यही तो पैरामीटर हैं, यहीं से आप डाल रहे हो। ठीक, और कई बार ऐसा होता है जैसे कि अभी आप कर रहे होंगे अपनी एक्सेल से या CSV से भी डेटा उठा रहे होंगे ना, यूज़र नेम, पासवर्ड या स्टूडेंट रिकॉर्ड वगैरह, तो कई बार ऐसा होता है यहाँ जो हम डालते हैं ना, ये वाली चीज़ जो डालते हैं, ये वाली चीज़ अपनी एक्सेल का हेडर डाल देते हैं। अब वो जाएगा कहाँ? एक्सेल में ढूंढने इस हेडर के नाम से। ठीक, मान लो ये मैंने डाल दिया यूज़र नेम, एक्सेल में क्या ढूंढने जाएगा वो? देखो यहाँ से तो ये इसके पास आया, ठीक, यहाँ से इसके पास आया, और यहाँ से इसे मिला यूज़र नेम, गया कहाँ? एक्सेल से उसका हेडर ढूंढने। आपने उसकी कोडिंग भी खुद करी है, CSV यूज़ कर रहे हो तो CSV की कोडिंग आपने करी है, अगर आपने एक्सेल यूज़ कर रही है तो एक्सेल के हेडर में जाके देखेगा कहाँ है आपका यूज़र नेम, वो ला के इसे यहाँ दे देगा, यहाँ से ये इसके पास आएगा और इसके पास से यहाँ आ जाएगा, आपकी स्टेप डेफिनेशन में पास हो जाएगा और आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी आपका केस है। एक्सेल पे जाने का कोड नहीं लिखते हो आप, वो सारा काम वही है सारे जो आप करते आ रहे हो। बस मैंने बताया ना, 3 चीज़ें ध्यान में रखो बस। क्या? फीचर फाइल, स्टेप डेफिनेशन और रनर। अगर ये 3 चीज़ें दिमाग में रखोगे आप कभी भी मात नहीं खा सकते, आपको कुकुम्बर क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। रनर का काम है इन दोनों को आपस में जोड़ना। किन दोनों को? फीचर फाइल को और उस फीचर फाइल के बिहाफ पे जो स्टेप डेफिनेशन बनी है। मान लो मेरा ये जो है वैन में मैंने जो लिखा, एक लिख ही लेते हैं जीमेल लॉगिन वाला, वैन दिस एक गिवन करते हैं, गिवन यूज़र इज
ना जीमेल साइट इज लॉन्च्ड, जीमेल की साइट लॉन्च्ड है, ये गिवन है। अब हमें एक्शन परफॉर्म करना है। व्हेन यूज़र एंटर क्या, यूज़र नेम, ये रहने देते हैं अभी, ठीक। एग्जाम्पलर वाला भी रहने देते हैं। ये वैसे समझ में तो आ रहा है ना कि एग्जाम्पलर क्या है। अभी फिलहाल सिनेरियो से करते हैं काम, ये सिनेरियो से काम करते हैं। व्हेन यूज़र एंटर क्या, यार अरविंद नहीं आया ना, यूज़र नेम, ठीक। अच्छा एंड यूज़र एंटर पासवर्ड। एंड देखो एक बात ध्यान रखना, मैं पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिख रहा हूँ, ठीक। और जब आप अपनी कुकुम्बर फाइल पे काम करोगे तो मैं एक बार फीचर फाइल का लुक दिखा देता हूँ। तो आपकी जो कीवर्ड है ना, ये अलग कलर से दिखेंगे, नहीं दिख रहे तो समझो आपकी कुकुम्बर की कॉन्फ़िगरेशन ओके नहीं हुई, ठीक। इमेज है, देखो कलरफुल आपको दिख रहा है, ये देखो फीचर, सिनेरियो, गिवन, एंड, व्हेन, देन, ये सब कलरफुल दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आप देखो, पहली पहचान तो यही है कि आपकी ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपके कैसे दिखेंगे, कलरफुल दिखेंगे। दूसरी बात देखो, एक तो इसकी स्पेलिंग जो डली हुई है फीचर ही डलेगी, मेरे वाले में फीचर्स लिखी गई गलती से, दिख रही है, वो नहीं देगा फिर इसको कलर, क्योंकि उसे तो अपने सिनेरियो, अपने जो उसके खुद के कीवर्ड्स हैं उनसे मतलब है, उसे और किसी चीज़ से मतलब नहीं। कॉलन भी है, सिनेरियो टू टेस्ट एंड वेरीफाई जीमेल लॉगिन, ठीक। गिवन Gmail site is launched when user enter username and user enter password and user clicks on, कहाँ जहाँ भी वो क्लिक करेगा। ये देखो मैंने, ये देखो सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा, मैंने जो इससे मिलती जुलती चीज़ लिखी सिर्फ यही लिखी, बाकी मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप भी अपनी लैंग्वेज में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी आप ये लिखोगे स्टेप्स, ये वन लाइनर होने चाहिए, ऐसे नहीं पूरी लंबी लंबी कहानी लिख दोगे एक एक पैराग्राफ की, ये वन लाइनर होना चाहिए। पढ़ते ही आदमी को समझ में आना चाहिए कि क्या बात चल रही है। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, सोचो, खोजो कैसे वन लाइनर लिख सकता हूँ जिसमें मेरी बात कवर हो जाए। नहीं हो रही, एंड के साथ जोड़ के अगली लाइन लिख दो। लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस मत लिखना, क्योंकि इसी के बिहाफ पे, जैसे ये है ना, मैंने कहा जीमेल, ये वाली बात कंट्रोल सी, इसी के बिहाफ पे मेरा एक मेथड बनेगा ये इस तरह से। तो अगर मैं बड़े लंबे लंबे नाम रख लूँगा, हालांकि जावा मना तो करता नहीं है, बताया था ना शुरू में लैंग्वेज फंडामेंटल के अंदर हमने बताया था, आइडेंटिफायर वाली बात जो बताई थी कि हालांकि जावा मना तो करता नहीं, बट इट इज़ रिकमेंडेड नॉट टू टेक मोर देन 15, याद आ रहा है। तो इसलिए हम वन लाइनर लिखते हैं, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े लिखेंगे दूसरे को भी समझने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक। इसके अंदर आप पैरामीटर डाल सकते हो तो पैरामीटर डाल सकते हो, इस तरह से एक आपका मेथड बनेगा। कहाँ, स्टेप डेफिनेशन में। तो इसीलिए ये आपके वन लाइनर होने चाहिए, ठीक। क्लियर है, ठीक। एंड यूज़र क्लिक्स ऑन लॉगिन बटन, साइन इन बटन, जो भी आपका है ना। अब कर तो दिया क्लिक, कुछ तो आएगा, तो ऐसे लिखेंगे हम, वेरी गुड। देन अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये कॉलम जो लगे हैं आपके फीचर के पास लगे हैं और सिनेरियो के पास लगे हैं, यहाँ कोई कॉलम नहीं है, ठीक। देन क्या हो जाएगा, यूजर शुड बी लॉग इन सक्सेसफुली, बन गया। अब इसके अंदर हम क्या कराएंगे, अब इस तरह का एक मेथड बनेगा। इस मेथड के अंदर आप कैसे चेक कराते हो नॉर्मली सक्सेसफुली लॉगिन हुआ या नहीं हुआ, कैसे कराते हो, कुछ टाइटल से या उस कुछ पेज पे कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाए कि उससे मैच कराते हो अपने टेक्स्ट को, वैलिडेशन कराते हो ना, तो बस उसका कोड यहाँ कराओगे। देखो अब यहाँ क्या क्या कराओगे, ब्राउज़र लॉन्चिंग का कोड, और वैसे तो अभी ब्राउज़र लॉन्चिंग का कोड में बड़ा मतलब बड़ी मोटी लेयर बता रहा हूँ,
लेकिन अगर आप अपने जो आपके फ्रेमवर्क की जो लेयर्स हैं उसमें डिवाइड करोगे तो आप कब का कहीं और करा चुके होंगे ब्राउज़र लॉन्च, उसे यहाँ देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। लेकिन जीमेल साइट इज़ लॉन्च, ये वाली बात तो आप लॉन्च कराओगे ना, ये वाली बात तो आपने गिवन वाले मेथड में कराओगे। जैसे कि मेरा मेथड है @ इस तरह से आएंगे इसके मेथड, गिवन ये इस तरह से आएगा और इस तरह से इसके अंदर इसका एक मेथड बन के आएगा जो अभी मैं बता रहा था आपको, ठीक ठीक। और यहाँ अगर कोई पैरामीटर है तो पैरामीटर मांगेगा, नहीं है तो नॉर्मली आप कैसे कराओगे, यहाँ तो आप लॉन्चिंग का कोड लगवा दोगे या फिर जो भी आपकी साइट लॉन्चिंग का कोड है। क्लियर है? ये सिर्फ मैंने वैसे लिख दिया, कोड तो आपको पता ही है ना भाई कैसे लॉन्च कराते हो, या वो वाली बातें भी सिखाऊं, ठीक है। देन अब यही वाली बात यहाँ पे आ गई, यहाँ पर आप क्या करोगे, व्हेन यूज़र एंटर यूज़र नेम, ठीक। तो इसके अंदर क्या एक्शन परफॉर्म होगा ये बताएंगे हमें आशीष, इस वाले के अंदर क्या एक्शन परफॉर्म होगा। हाँ, ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन कर रखी है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो बताओ। कुछ करते होंगे ना आप अपने फ्रेमवर्क में, कुछ करते होंगे, ऐसे ही डल जाता है कुछ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट सेंड कीज वगैरह कुछ नहीं करते, वही कोड लिखा जाएगा इसके अंदर। अब मैं नहीं चाहता कि आप ये डायरेक्ट लिखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स बार डॉट सेंड कीज, मैं नहीं चाहता ये करो, मैं चाहता हूँ इसे और सुंदर बनाओ। तो क्या करोगे, जेनरिक लेयर वाले अपने कस्टमाइज मेथड यूज़ करोगे और यहाँ डाल दोगे, पैरामीटराइज करके वो डाल दोगे जो भी आपने डालना है, वही सारी चीज़ें यहाँ यूज़ होने वाली हैं। पर यहाँ सिर्फ 3 चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई कि कैसे उन्होंने उसको फीचर फाइल में और कैसे स्टेप डेफिनेशन में और इन दोनों को जोड़ने के लिए कैसे रनर रखा है। वैसे अभी और भी हैं, लेकिन मैं आपको कुकुम्बर का पहले बेस बताना चाहता हूँ। अभी आपके पास ग्लोबल सेटिंग भी है, ग्लोबल सेटिंग के अंदर आप वो सारी सेटिंग लिखते हो कि आपका URL क्या रहेगा, आपका एनवायरनमेंट क्या रहेगा, अगर आपने उसको रन कराना है तो क्रोम की कौन से वर्जन पे रन होगा, ये सारी बातें आप ग्लोबल सेटिंग के अंदर करते हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी पहले इतनी सारी चीज़ों से कंफ्यूज करूँ, पहले मोटी मोटी 3 बातें समझ लो जो कुकुम्बर का बिल्कुल बैकबोन है। क्लियर है? ठीक। एंड में क्या डालोगे भाई, यहाँ वाला एक्शन कराएंगे परफॉर्म अरविंद, इतना टाइम नहीं भाई, देखो और भी बच्चे गौरव, वही बार बार वही चीज़ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ अरविंद, समझा नहीं किया आपने ना, वही अपना या तो जेनरिक मेथड डायरेक्ट यहाँ पे लेयर बना के यूज़ कर लो, या फिर आओ अपना वही ड्राइवर डॉट फाइनल में। लेकिन हमको जेनरिक मेथड ही हमेशा यूज़ करने चाहिए, पर फॉर टाइम बिंग सीखने के लिए। अभी तो मैं ये भी नहीं कह रहा आपसे कि क्या करोगे आप सेंड कीज भी मत कराना, अभी जब ब्राउज़र कराएंगे आप सिर्फ क्या कराओगे, देखो इसका मैं एक मेथड बना के दिखा देता हूँ। आप सिर्फ ऐसे कराना, ये आपका बन रहा है और इसके अंदर जो भी मेथड बनेगा जिससे आपका कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हम पता है बड़ी बड़ी चीज़ें पहले करने लगते हैं और छोटी चीज़ों को नकार देते हैं। ठीक, आपको करना क्या होगा, ये करा, बस इतना करा और यहाँ लिखवा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट जो भी कराओगे। तो यहाँ क्या करोगे, साइट इज़ लॉन्च। अगर आपके कंसोल पे ये आ गया लिखा हुआ, समझ लो आपका गिवन चल गया, कोड तो आपका है, अब फाइंड एलिमेंट चलाओ चाहे जेनरिक लेकर डालो। पहले आसान से करके देखो, आपके अगर कंसोल पे ये लाइन लिखी हुई आ गई, अब मान लो जैसे दूसरा मेथड है मेरा, कोई दूसरा मेथड आ जाएगा, क्या है मेरा, वैन है। ठीक, वैन मेरा क्या है, ये वाली बात है, और डिलीट करा, ये इधर आ गया। अगर मुझे वो डालने पैरामीटर तो आपको पता ही है ना, यहाँ पैरामीटर डाल सकते हैं, वहाँ से एग्जाम्पल से उठ के डालेंगे। ठीक, एंटर यूज़र नेम, ये मेथड का नाम है जिसको हम अंडरस्कोर से जोड़ते हैं। ठीक, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आप लिखवाओगे, सिर्फ इतना काम कराना जिससे आपको पता चल जाए कि आपका कम से कम कुकुम्बर की लेयर्स चल तो रही हैं। ठीक, ये चल गया तो भैया आपका कोड भी चल जाएगा। अगर ये लाइन कंसोल पे आ गई तो आपका कोड भी चल जाएगा। भाई इतना ही तो करना है, उसे मेथड को कॉल करना है उस फीचर के ब्याह पे और मेथड के अंदर की चीज़ें रन कर देनी है। अब आप चाहे जो मर्जी कराओ,
भाई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलाओ, या फिर आप अपने अंदर अपनी जेनरिक लेयर 2 लेयर में बना के बना दो, जैसे आपको राहुल सर ने सिखाया होगा कि जेनरिक लेयर के अंदर भी आपको वो कराया होगा ना, एक्सटेंड कीवर्ड्स करके यूज़ कराया होगा, है ना, और मल्टीपल इनहेरिटेंस करके कुछ यूज़ कराया होगा। आप ऐसी लेयर में वो आपके ऊपर है कितना सुंदर आप बना सकते हो। फ्रेमवर्क डिज़ाइनिंग इज़ डिफरेंट थिंग, कुकुम्बर इज़ डिफरेंट थिंग। कुकुम्बर अपने आप में एक फ्रेमवर्क है जो आपको 3 चीज़ों पे बांध के रखता है। वही बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ जिससे याद हो जाए आपको, ठीक। ये इसमें क्या होगा भाई, इसे बताएंगे बबीता, आप बताइएगा। वेरी गुड, वही करा दो, डायरेक्ट क्लिक करा दो, या फिर अपना जेनरिक मेथड जो आपने कर रखा है यही। उन चीज़ों से इसलिए जोड़ के चल रहा हूँ ताकि आपको वो बातें याद आ जाएं कि हम ऐसा वहाँ भी तो करते थे, उसे यहीं कर देता है बस। तो ये बन गया है आपका नॉर्मली। अब बनाते हैं इसका एक आर्किटेक्चर। ये हो गई मान लो आपकी फीचर फाइल, ठीक। ए बी सी, या आपने अपनी फीचर फाइल का नाम कुछ एक ढंग से रख लेते हैं, लॉगिन डॉट फीचर, है ना, लॉगिन डॉट फीचर, ठीक। लॉगिन स्टेप, जिससे पता चल जाए आपको स्टेप डेफिनेशन डॉट, ये वो है आपकी क्लास, जो जावा की क्लास बनाते हैं ना, ये वो है, ठीक। और ये आ गई आपकी क्या आएगी, रनर डॉट, ये भी आपकी क्लास है, कुछ अलग से कुछ नहीं है, सब वही चलेंगी, ठीक। अब लॉगिन फीचर में आपके क्या आ जाएंगे भाई, वही सारी बातें आ जाएंगी। एक काम करते हैं, कॉपी तो है ही, ये लो, ठीक। इस तरह से आपकी फीचर आ गई। और जो आपके गिवन, व्हेन, देन या सिनेरियो है, अरे सिनेरियो आउटलाइन में फ़र्क समझ में आया। इंटरव्यूअर पूछता है आपसे सिनेरियो और सिनेरियो आउटलाइन में क्या फ़र्क है, क्या सिनेरियो का एग्जाम्पलर हो सकता है, वो कंफ्यूज करेगा आपको। पर आपने ये मोटा मोटा समझ लेना कि सिनेरियो में आपका एग्जाम्पलर नहीं होता, सिनेरियो आउटलाइन में आपका एग्जाम्पलर होगा, जिससे आप पैरामीटर डाल के क्या कर दोगे, अपने प्रोग्राम में यूज़ करोगे, जो भी आपकी स्टेप डेफिनेशन है, ठीक। अब स्टेप डेफिनेशन में क्या होता है, स्टेप डेफिनेशन में इन सब की गिवन, व्हेन, देन जितने भी हैं @ एनोटेशन से वो मेथड बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा आपको इसके अंदर गिवन एट, वो समझता जावा को क्या पता कि भाई @ गिवन क्या है, आपको ये इंपोर्ट कराना पड़ेगा। कुकुम्बर का गिवन इंपोर्ट करा लो, कुकुम्बर का एंड इंपोर्ट करा लो, कुकुम्बर का व्हेन इंपोर्ट करा लो, ये सब कराना पड़ेगा, ठीक। अब गिवन का जो भी आपका मेथड बनेगा, मान लो आपका ये मेथड्स हैं, बस यहाँ लिखने शुरू कर दो, यहाँ आपका खुद कोड आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक लिखा है मैंने अभी, पर लिखने आपको सारे हैं। अगर नहीं लिखोगे सारे, जब रन करोगे तो क्या करेगा पता है, कंसोल पे आपको खुद बना के दे देगा क्या, स्टेप डेफिनेशन के मेथड विदाउट एनी कोड, एम्प्टी। वो कहेगा ये नहीं बने हुए। ज़्यादातर प्रोग्रामर यही करते हैं, कौन लिखेगा इतना सारा कोड, रन करा बाय डिफ़ॉल्ट उसने बना के देखा, कॉपी करा, पेस्ट मार दिया स्टेप डेफिनेशन में। इसमें स्पेलिंग के गड़बड़ में होने के चांस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसने खुद बना के दिया है, स्पेलिंग के चांस होने। वो कह रहा है हमसे कि इसकी स्टेप डेफिनेशन लिखो, इसकी स्टेप डेफिनेशन लिखो, इसकी लिखो, उसकी लिखो। जब उसने लिखी दिया, कॉपी करो, पेस्ट मार दो, वहाँ पे एक स्पेलिंग भी गड़बड़ नहीं होगी। मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। अब रनर में क्या होता है जी, रनर में आपका ये 2 एनोटेशन चलेंगे, पर इससे पहले इसे इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। रन विद, यहाँ लिख दोगे जो भी आपकी कुकुम्बर की क्लास है वो लिख दोगे। वैसे इसमें और भी चीज़ें होती हैं, अभी फ़िलहाल मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। इसमें वैसे और भी होती है, जैसे आप कौन सी एचटीएमएल रिपोर्ट चाहते हो, एक्सटेंड रिपोर्ट चाहते हो, कौन सी जे यूनिट वाली चाहते हो, वो सब लिख सकते हो। लेकिन अभी पहले हम आर्किटेक्चर समझ रहे हैं, तो इन दोनों को कैसे रन करना है वो बात देखते हैं, ठीक। ये क्लास आ गई इसकी। और एक और होता है इसके अंदर, क्या होता है, ठीक,
और फिर इसके बाद रन का वो आपका वो बन जाएगा, क्या होता है, मेथड, जिस इसके अंदर आप पास करा दोगे वही फीचर और ग्लू का फीचर जो भी आपका होगा वो डाल दोगे, और कॉमा करके ग्लू जो होगा आपका वो ग्लू डाल दोगे इसके अंदर, ग्लू डालेगा इस तरह से इसके अंदर, ठीक, दिख पा रहा है। अब फोटो बनाना था ना तो इसलिए थोड़ा छोटा टेक्स्ट करा, उसमें आ नहीं पाता ना, ठीक है। तो इस तरह से ग्लू के अंदर देखो दोनों बातें लिखी गई, फीचर भी लिखी गई और ग्लू के अंदर आपकी क्या लिखी गई, स्टेप डेफिनेशन, ठीक, स्टेप डेफिनेशन। दोनों को किसने जोड़ा, रनर ने जोड़ा ना। अब रनर से ही आप रन करोगे, रनर पे ही राइट क्लिक करोगे, रन एज JUnit, अगर टेस्ट कर रहे हो तो रन एज टेस्ट जो भी आप कर रहे हो रन हो जाएगा। अगर नहीं बनी हुई होगी एक भी, ये ऐसे ही छोड़ रखा होगा आपने सारा, तो ये सारे कोड खुद लिख के देगा, कॉपी करो पेस्ट मार दो स्टेप डेफिनेशन में। बस यही इसका आर्किटेक्चर है। इसको अगर एक बार आपने ध्यान से समझ लिया कोई मात नहीं दे सकता आपको, ठीक। ये रनर ने इन दोनों को आपस में जोड़ा, ठीक, और रनर से ही आपका क्या होता है, रनर से ही आपका रन होता है। बाय डिफॉल्ट कैसे बनेगा, मतलब यहाँ बना के जाएगा इसमें कोड वगैरह करना है कुछ? नहीं, आप देखो जब कभी भी हम मान लो एक system.out.println के बाद सेमीकोलन मत लगाओ और रन कर दो, कंसोल पे कुछ लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है, एरर आती है ना, वही ये भी लिख के देगा कि आपने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, इसकी नहीं लिखी, उसी तरह से वो भी ये भी बना के देगा। उस सारे को कॉपी करो, स्टेप डेफिनेशन में जाओ, ये सबसे आसान तरीका है, इसमें गलती होने के चांस ना के बराबर है। फीचर फाइल पे भी राइट क्लिक करके रन करके बनाएंगे, वो बात वही है। हाँ, फीचर फाइल पे भी राइट क्लिक करके रन एज करोगे, बात वही है, वो पूरा बना के देगा आपको, ठीक। ये सारे के सारे बनाओ, फिर उसके अंदर अभी तो फिलहाल शुरू में आपने क्या करना है, सिर्फ system.out.print स्टेटमेंट चलानी है। जिसकी ये स्टेटमेंट चल गई तो बस फिर तो कोड तो आप कोड के तुम्हारा थी हो ही, एक्सपर्ट हो कोड में तो है, पूरा कनेक्शन है भाई। सारी डिपेंडेंसीज कहाँ डाल, अच्छा हाँ, pom.xml है उसके अंदर आप डिपेंडेंसी डालोगे, कुकुम्बर की 6 या 7 डिपेंडेंसीज हैं वो आप डालोगे। सिलेनियम की डिपेंडेंसीज हैं, सिलेनियम तो आप वैसे भी यूज़ ही कर रहे होंगे, सिलेनियम जावा और सिलेनियम को क्या होता है वो API करके यूज़ कर रहे होंगे ना, वो दोनों डिपेंडेंसी आप डाल लोगे। और कुकुम्बर की 6 या 7 डिपेंडेंसीज हैं वो आप डाल लोगे। इतना करने के बाद भी एक और चीज़ है, आपको पहचानना है कि आपका कोड ठीक हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा प्लस यस, ज़्यादा ही हो गया, यस, ये कलर सा दिख रहा है कुछ, ये अगर कलर नहीं दिख रहा आपको समझना आपके सिस्टम में कुकुम्बर इंस्टॉल ही नहीं है। तो इंस्टॉल ही नहीं है तो वो कैसे पहचानेगा कीवर्ड्स को, क्या, तो आपको एक्लिप्स मार्केट प्लेस, नाम पहचाना सा लग रहा है, एक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाएंगे, जहाँ सर्च करते हैं वहाँ CUMBER लिखेंगे, एंटर करेंगे, इंस्टॉल का एक बटन दिखेगा, क्लिक कर देंगे। लेकिन आपसे वो एक्सेप्ट कराएगा, पहले एक्सेप्ट कर लेना, इंस्टॉल एनीवे कर देना, रीस्टार्ट कराएगा आपके एक्लिप्स को, एक्लिप्स है तो एक्लिप्स, इंटेलिजे तो इंटेलिजे, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक। उसके बाद वो रीस्टार्ट होगा और आपकी जो फीचर फाइल है ऐसे कलर का इसमें सिंबल आ जाएगा। ऐसा अगर आ गया समझना आपकी मशीन पे कुकुम्बर इंस्टॉल है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है। 3 चीज़ों को बेस मान के चलना, बार बार इस बात को बता रहा हूँ। राहुल सर जब आपको कोडिंग कराएंगे इन 3 चीज़ों को आप क्वेश्चन करना कि सर इसकी स्टेप, वैसे तो वो कहीं से कहीं तक कुछ छोड़ते ही नहीं है, ठीक, फिर भी आप को रिलेट करके देखना, सर फीचर फाइल की बिहाफ पे स्टेप डेफिनेशन ये कैसे टाइप ही करनी है या बाय डिफ़ॉल्ट बन भी सकती है, ठीक है। तो ये रहा आपका आर्किटेक्चर, फीचर फाइल, और बस वो ये 6-7 आपने कुकुम्बर की जार्स डाउनलोड कर लेनी है, अपने सिस्टम में लगानी है, उसके साथ काम चल जाएगा। और सिलेनियम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। अब जैसे लोग सोचते हैं कि कुकुम्बर के साथ तो यार बहुत सारी जार्स करनी पड़ती हैं, भाई ऐसा नहीं है। बहुत सारी जार्स वो आप पहले भी कर रहे थे, क्या आप log4j पहले नहीं कर रहे थे, अपाचे पोई पहले नहीं कर रहे थे, फिर वो सारी यहाँ नहीं, क्या आप वो क्या कहते हैं मैविन की नहीं कर रहे थे, और दूसरी क्या कर रहे थे आप, JUnit नहीं कर रहे थे, क्या आप सिलेनियम नहीं कर रहे थे।
अब भैया उसके अंदर भीड़ लग के इतनी सारी दिख जा रही है तो आपको लगता है कुकुम्बर की वजह से हो गया ये। वो सारा आप वही यूज़ कर रहे हो जो पहले ऐसे होता आ रहा है, बस यहाँ तो आपने कुकुम्बर की कुछ चीज़ें और डाल दी, यानी कि कुकुम्बर की कुछ जार्स और डाल दी, दैट्स इट। ठीक, आर्किटेक्चर क्लियर है भाई? इसमें अगर कुछ पूछना हो तो बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब हम कोडिंग करेंगे या मैं कल जैसे कोडिंग कराऊंगा तो आप फिर कहेंगे कि सर इसका कैसे रिलेशन है इसके साथ। समझ में आ रहा है? एंड नहीं समझ में आया, यानी गरकिन लैंग्वेज समझ में नहीं आई। वैसे गरकिन लैंग्वेज का भी मैं लिखवाऊंगा अभी आपसे, एक दो ख़त्म नहीं कर रहा इतनी जल्दी। ये नहीं समझ में आया एंड। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि लॉगिन फंक्शनैलिटी बताओ जीमेल की, कैसे बताओगे मुझे? बताओ हिंदी में ही बता दो, कैसे कैसे लॉगिन होता है वो? URL डालेंगे, उसके बाद जो आपने बोला उसके बाद, यही तो एंड है। अब क्या डालेंगे? नहीं, URL तो गिवन में आ गया, URL तो गिवन में आ गया। अब यूज़र नेम पासवर्ड दोनों एक साथ डल जाते हैं। पहले तो यूज़र नेम डलेगा एंड पासवर्ड, वही एंड कह रहा है आपसे। न वो मैं स्टेप डेफिनेशन में कर रहा था जहाँ मेथड बनेगा, ये तो सिर्फ फीचर फाइल है। देखो दोनों में बहुत फ़र्क है, अभी दिखाता हूँ आपको फीचर फाइल और स्टेप डेफिनेशन दिखाता हूँ। ठीक, क्योंकि मैं अभी आपको कोड में नहीं ले जाना चाह रहा था, पर हाँ एक व्यू तो दिखा ही सकता हूँ। ठीक, ये क्या है? देख के पहचाने कुछ? ये क्या है? अच्छा, बड़ा नहीं होगा क्या? अरे यार, इसको राइट न्यू टैब में खोल लेते हैं। हाँ, ये क्या चीज़ है दिख रही है आपको? देख के किसी को समझ में आया? आप देखो, आप पहचान में आ रहा होगा कुछ। यही है आपकी रनर क्लास, जिसके अंदर आपने फीचर तक का वो लिख दिया पाथ, और क्या लिख दिया ग्लू के अंदर? स्टेप डेफिनेशन। ठीक, अब ये जो है आपका यहाँ दे नहीं रखा, फीचर फाइल नहीं दे रखी, पर हाँ उस फीचर फाइल के बिहाफ पे जो स्टेप डेफिनेशन बनी होगी वो दे रखी है। सर वो ग्लू के अंदर कुछ लिखते हैं? हाँ, ग्लू के अंदर स्टेप डेफिनेशन लिखते हैं ना, अभी तो मैंने दिखाया आपको, ये लिखा तो था हमने ग्लू के अंदर स्टेप डेफ। ठीक, वही जो आपकी स्टेप डेफिनेशन है। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर देखो आपका ये चल रहा है @given। ये बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखी है जो आपने फीचर फाइल में लिख रखी थी, यानी कि जो आपने यहाँ लिख रखी थी ये। अच्छा, इन दोनों का भी होता होगा कुछ क्या? इनके मेथड लिखते होंगे? नहीं, ये अलग चीज़ है। आपको जो मेथड लिखने पड़ेंगे सिर्फ इनके लिखने पड़ेंगे। देखो ना, गिवन से स्टार्ट है। आई लॉन्च क्रोम ब्राउज़र। ठीक, पब्लिक वॉइड I launch Chrome ब्राउज़र आया ना, वैसे ही अंडरस्कोर करके उसने जोड़ दिया। अब एक एक्सेप्शन थ्रो करा दी। वैसे तो हमारी गुड प्रैक्टिस यही होती है प्रोग्रामिंग की कि हम क्या करते हैं? एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक, यहाँ लिख दिया उसने राइट कोड, जो भी आप कोड लिखना चाहते हो, दैट्स इट। फिर उसके बाद गिवन व्हेन देन एंड, जो भी आपका चल रहा है। पर एक चीज़ आपको मिलेगी करने को, जैसे कि मैंने यहाँ से व्हेन करा, व्हेन के बाद मैंने क्या करा? एंड करा। यहाँ आपको @end नहीं मिलेगा। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने तो वहाँ पे @end लिखा है, यहाँ पे तो @end नहीं दिख रहा। ये एंड है किसका? व्हेन का है, तो वहाँ पर भी क्या मिलेगा? @when। अगर ये एंड मेरा किसका होता? देन का होता। एंड यूज़र चेक बैकग्राउंड इज पिंक, तो देन में मैंने दो चीज़ें चेक करा ली ना। तो ये क्या वहाँ पे एंड लिखा हुआ आएगा? नहीं, देन का ही तो पार्ट है, इसलिए वहाँ पर भी @then लिखा हुआ आएगा। क्लियर है? ये मेरे से छूट गया था, पर अभी एकदम से अचानक से याद आया तो मैंने इसको बता दिया आपको। कोई मैं एक आपको वो दिखाना चाह रहा था जिसमें फीचर फाइल भी हो।
इसमें दिख नहीं रही, वैसे समझ में आ रहा है आपको कि ये होगा क्या। फीचर फाइल एक अलग फाइल है, डॉट फीचर उसकी एक्सटेंशन है, और बाकी सारी आपकी वही जावा क्लासेस हैं, चाहे आपकी रनर क्यों ना हो, चाहे आपकी स्टेप डेफिनेशन क्यों ना हो, बस यही है। अब आप बड़ी स्मार्टली एक और पैकेज बनाइए, अपनी जेनरिक लेयर डाल दीजिए, उसको यूज़ कर लीजिए इसके अंदर, और फिर एक और अपनी लेयर बनाइए, उसके अंदर चाहो तो आप अपनी यूटिलिटीज़ डाल दीजिए, ठीक। और एक और लेयर बनाइए, चाहो तो आप उसके अंदर एक्सेल या CSV के रीड करने के कोड वो लिख दीजिए। ये फ्रेमवर्क आपका नॉर्मल वैसा ही इसके साथ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बस 3 चीज़ें हैं आपकी जिनसे ये आपका चलेगा, ठीक। सिनेरियो और सिनेरियो आउटलाइन में क्या फ़र्क है पंकज? बचेगा कोई नहीं, आपको क्या लग रहा है, दूर बैठे हो तो दिखोगे नहीं। पंकज को बताएंगे पवन, सिनेरियो और सिनेरियो आउटलाइन में क्या फ़र्क है। अब मैं आपके जूनियर से कहना शुरू कर दूंगा, फिर देखो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। शैलेश बताएंगे। सिनेरियो में एग्जाम्पलर की ज़रूरत नहीं है, और सिनेरियो आउटलाइन में एग्जाम्पलर लगता है, क्योंकि सिनेरियो आउटलाइन जैसे ही लिख दिया वो आपसे पूछेगा एग्जाम्पलर कहाँ है इसका, जिससे मैं पैरामीटर कहाँ पास करूँ, ठीक। क्लियर है। सिनेरियो आउटलाइन अगर मैंने लिख भी दिया तो क्या एग्जाम्पलर लिखना ज़रूरी है? पक्का? कोई ज़रूरी भी नहीं है, मत डालो, ऐसे ही बना दो प्रोग्राम। पर हाँ, एक फीचर एक्स्ट्रा मिल जाती है कि आउटलाइन कहता है एग्जाम्पलर भी आप यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यू पूछेगा, अच्छा सिनेरियो आउटलाइन में एग्जाम्पलर ज़रूरी है? कोई खास ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही बना लो, ठीक। लेकिन बनाया क्यों सिनेरियो आउटलाइन? इस काम को तो आप सिनेरियो से भी कर सकते थे, ये पूछेगा फिर, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको। और